देखिए, आप खुद देखिए कि प्राइस आपने, पहली बात तो ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ मतलब उसको आने दीजिए अपनी जगह पे, ठीक है। आप अपनी जगह पे आने दीजिए, प्रॉपर लेवल पे आने दीजिए, और वहां से जब बाउंस करे आप लीजिए। एक खुद गैप अप हो जाए 5% 7%, तो टारगेट तो वैसे ही घट गया ना हमारा, तो है ना। जी तो आपको ये थोड़ा जी देखिए, जी मार्केट में मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ना, मार्केट में केवल आप जो है बाई सिग्नल सेल सिग्नल मिल जाने से काम नहीं चलेगा, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको स्टॉक की, प्राइस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कहाँ पे वो आपको फेक सिग्नल जनरेट कर रहा है करंट मार्केट में, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जी बिना साइकोलॉजी के जो है ना, भरोसा कीजिएगा कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज का जी ध्यान रखिएगा दोस्त, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ जल्दीबाजी नहीं करना है आपको, आराम से वेट कीजिए, फिर से ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। देखिएगा, लास्ट टाइम जो है जेंसार टेक था, पता नहीं आप लोगों ने लिया कि नहीं लिया, मुझे नहीं पता, राइट। देखिए, ये जेंसार टेक है, जरा देखिएगा, क्या यही लेवल था, यही लेवल दिया गया था ना आप लोगों को, देख जी सर। लीजिएगा जाके, राइट। देखिए प्राइस यहां से आप कितना भी छोटा टाइम फ्रेम कर लीजिए, देखिए कितना भी प्राइस यहाँ पे आके रिएक्ट किया, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, भागा कि नहीं भागा। जी सर। तो आपको वेट करना है प्रॉपर वे में, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो कोई मतलब नहीं है, ओके। बट 1 आवर जो है ये हायर कंफर्मेशन होता है पोजिशनल के लिए, राइट। छोटे टाइम फ्रेम को मैं ज्यादा तवज्जो उस समय नहीं देता हूं जब मैं एनालिसिस करता होता हूं, और एंट्री के लिए तो है ना आपको, वो तो मुझे कोई बात नहीं है, मैं तो 1 मिनट पे भी कर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो नीलेश, जी सर। थोड़ा सा ना आप इसी का ध्यान रखिए, धैर्य पूर्वक बैठे रहिए, अपनी बारी आने पे ही अपने को जो है अपना तजुर्बा दिखाएं वहां पे, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, होप सो आपको सर। समझ में आ रही होगी, जी जी है ना। धक्का मुक्की करने से क्या होगा, आप आउट हो जाएंगे बीच से, कोई फायदा नहीं। जी अपनी बारी का इंतजार करें, आपका समय जब आए आप वहां पे एंट्री करें और आराम से बैठ जाएं, जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी अगली बार से ध्यान रखिएगा आप, गैप अप जब हो जाए ना तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छा देखिए, गैप अप भी हो ना, जैसे मान लीजिए आपने बोला साफ मैं दिखा देता हूँ, SAKSOFT, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ये प्राइस था ना, आप 15 मिनट कर लीजिए, छोड़िए। अब जरा मुझे ये बताइए कि क्या ये प्राइस जो है इस हाई के ऊपर भी टिकने की कोशिश करा, क्या नहीं किया ना, ये गया जरूर था, अगली कैंडल इसको अंदर लेके आ गया, तो ये कहीं से भी आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है किसी भी लेवल पे। और पहली बात तो ये गैप अप है, मैंने आपको क्या बोला था उस दिन जब मैंने आपको बायर सेलर एक्टिविटी पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था ना कि एक तरफा हम जजमेंट नहीं करेंगे, दूसरे का भी पलड़ा जरूर देखेंगे, सही बात है ना। तो मैंने ये बात आपसे बोली थी, इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी गैप अप जब हो जाए ना उस दौरान आप बिल्कुल भी एंट्री नहीं कीजिए, आराम से पेशेंस के साथ बैठिए, वो खुद चीख चीख के आपसे कहेगा कि भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, आप एंट्री कीजिए ना, क्या जल्दीबाजी है। समझ में आ रहा है। आप 5 मिनट देख लीजिए, जी सर। देखिए मैं 5 मिनट दिखा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइस अगेन ऊपर गया, लेकिन ये जो गैप अप है ना, ये गैप अप तो फिल करेगा ना यार, ये जो गैप अप है ये गैप अप तो फिल करेगा ना। और आप देखिए क्या मैंने जो लेवल दिया उसी लेवल पे आके प्रॉपर वे में रिएक्ट कर रहा है ये, है ना। ये चीज का जी तो प्रॉपर मैं वहाँ पे ही घूम रहा था। हाँ, तो बस आप इसका रखे रहिए, अभी भी इसमें बायर्स मौजूद है। अगर ध्यान रखिएगा, बायर्स जिस चीज में मौजूद नहीं होंगे, अगर वो फेक सिग्नल जनरेट कर रहा है तो फिर वो सपोर्ट लेवल को सपोर्ट नहीं मानेगा, तोड़ देगा। और ये यहाँ पे प्रूफ कर रहा है, जो भी टाइम फ्रेम करना है कर लीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये प्राइस यहाँ पे ही आने के बाद क्यों रिएक्ट करने लगा। समझ में आ रहा है, जी ये ध्यान रखिएगा। होप सो कि आपका डाउट्स मैंने क्लियर कर जी सर। दिया। जी ओके, सर। ओके सर। चलिए योगेश, आपका कोई क्वेश्चन है दोस्त, बता दीजिए। सर मेरा डाटा मैट्रिक्स था ना, तो हाँ, मुझे 17% का प्रॉफिट दिलाया उसने। किसमें सर।
वो डाटा मैट्रिक्स करके अपने जो बहुत दिया था देखो। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया लगे रहिए, लेवल से खुश है। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई और बात। मेरा जेंसर भी, मैंने एक्चुअली जेंसर मुझे 255 में मिल रहा था, हाँ कि मैंने बहुत वॉच किया तो वहां पे वो प्राइस रुका हुआ था बहुत देर तक। मार्केट वॉलेटिलिटी में भी वो प्राइस हाई पे ही था, पर मैंने फ्राइडे था तो मैंने रिस्क, मतलब ठीक है चलो छोड़ दो, बाद में कोई देखते हैं, बात नहीं, इसलिए देखिए लास्ट में अगर कोई अगर आपको रिस्क नहीं एक दिन लिया। में, मैं ये कह रहा हूँ ना योगेश, आप अगर आपको वीकली बेसिस पे भी 10% मिल रहा है ना, जो कि आपने हायर लिया, हम्म एक दिन में हम्म 15% 16% भी लेना बहुत है, लेकिन अगर वीकली बेसिस पे 10% मिल रहा है तो मेरे हिसाब से मेरे दोस्त हम्म बैंक भी नहीं देता आपको, साल का भी नहीं देता है ना, और यहाँ पे आप हफ्ते भर में निकाल रहे हो, तो ये बड़ी चीज है आपके लिए, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू, उसके लिए थैंक यू। ओके दोस्त, देखिए मेरा कोई थैंक यू नहीं है, ये आपका मेहनत है, हम्म। आपने एंट्री किया है, ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं है दोस्त इसमें, ठीक है, तो थैंक यू नहीं, आपको मुझे है। ये कैंडल से आप जो पढ़ाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरा एनालिसिस रहता है, कहाँ पे सेलर है, कहाँ पे बायर है। हाँ तो तो ये देखिए बहुत अच्छा। मैं अपनी तरफ से ना दोस्त, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से हम्म मुफ्त में, फ्री में कुछ डाउट्स आप लोग की लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए ग्रुप में हम्म 42 लोग हैं और यहाँ पे केवल 4 लोग हैं, सीरियसली जो है वो यहाँ पे है, बाकी जो है वहां पे है, मुझे उससे कोई नहीं, फर्क नहीं उसके पड़ता। वजह से कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ है सर जी, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है ट्रेडिंग में ना। जो परसेंटेज था बाइंग विनिंग का, वो बढ़ते जा रहा है अभी। हाँ तो बस आप, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते जा रहा है। जी अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में और कुछ आगे आगे बढ़ते चले, देखिए धीरे धीरे हम, ऐसा मैंने बताया ना कॉन्फिडेंस। आपको, सीखने को दोस्त बहुत कुछ है ना। जी कोई जी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम आराम से चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं लगभग 12-17 दिन तो यहाँ पे था नहीं, मैं दिल्ली में था, राघवेंद्र जी हैं यहाँ पे, हम्म, जानते हैं वो, राइट। अच्छा जी। सो ये चीजें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे चीजों पे आऊंगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, पहले आप प्रॉफिट बना लीजिए थोड़ा सा, हाँ जी, है ना। थोड़ा सा हाँ पैसा जी, आपसे बन जाएगा ना, तो आपको भी एक हाँ तसल्ली जी, रहेगा कि यार कोई ट्रेडिंग इंडिया था जिसने मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट तो दिलाया, हाँ जी, है ना। नहीं तो आप भी जानते हैं हाँ योगेश, पैसे लेके भी कॉल नहीं देते सही ढंग का, मार्केट में ऐसा जी, हाँ जी। है ना। मैंने अभी तक पेड चैनल कभी फॉलो किया नहीं सर। मैंने आपको करने की मैंने जरूरत भी एक ही नहीं है। सोचा था, एक ही सोचा था, मैं ऐसा चैनल ढूंढूंगा जहाँ पे मुझे, मैंने पेड तो मुझे आगे करके मैं शायद कर लूं, पर मुझे फ्री में सीखने का था, क्योंकि वो पेड फ्री में आज सीखूंगा ना, तो बाद में पेड देके मैं उसके ऊपर का सीख सकता, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो नहीं नहीं इसलिए मैं आपसे, जब से आपसे चैनल से जुड़ा हूँ ना, तो हाँ आपका मैं 90% स्टॉक आपका फॉलो ही करता हूँ, और दोस्त, मुझे हर स्टॉक में मैं तो प्रॉफिट योगेश, होता मैं तो है। आपसे ये भी बोल रहा हूँ, आप मुझे भी फॉलो मत करो, आप खुद को फॉलो करो, थैंक यू सर, थैंक यू, उसका बड़प्पा नहीं। ठीक है ना। मैं तो इतना तक कहता हूँ दोस्त, ओके। किसी को फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, खुद का काम करो, खुद का इतिहास रचो, दूसरे के इतिहास से आपका, आप उससे सीख ले सकते हो बस, उसके नहीं सर इतिहास। जी, आपके जो स्टडी का स्टाइल है ना, बहुत अच्छा है, एकदम थैंक यू, परफेक्ट है। थैंक यू दोस्त। तो वो मुझे अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए कोई मैं बात आपको नहीं, हमेशा फॉलो करता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, हम्म, ये अच्छी बात है, राइट, कि आप फॉलो करते हैं, हम्म, राइट, लेकिन मैं हम्म। फिर से कह रहा हूँ, आप मुझसे भी ज्यादा खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ आप जी। जरूर एक दिन इतना बड़े ट्रेडर बनोगे ना, आगे पीछे दाएं बाएं कोई ना होगा वैसा, मैं ईमानदारी से बोल रहा थैंक हूँ यू अभी सर, भी, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है। सर। तो अपनी बारी का इंतजार करें, मैं ये शब्द बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अपनी बारी का इंतजार करें, ध्यान रखिएगा, हाँ जी, कोई नहीं हाँ सिखाएगा, जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो आप हाँ आराम जी, से हाँ जी, कीजिए, 10% भी वीकली बेसिस पे मिल रहा है, बस लालच मत करना, और हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू पॉसिबल सर। हो ना तो दूसरे का भी आप हेल्प करते चलना, बस मैं इतना चाहता हूँ आपसे, बाकी कुछ हाँ नहीं। जी, हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। हाँ ठीक है, चलिए। गौरव, हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है दोस्त? गौरव झा, नहीं सर, नहीं नहीं सर, मेरे पे। अभी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, छोड़ दिया है? नहीं, अभी वॉच कर रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। सर कब तक वॉच पेपर करेंगे ट्रेडिंग आप? देख रहा हूँ। पेपर ट्रेडिंग चल रहा है। क्यों सर पेपर ट्रेडिंग क्यों, लाइव ट्रेडिंग क्यों नहीं? नेक्स्ट वीक से करूंगा सर, कोशिश में हूँ। नहीं मतलब देखिए, ट्राई आप में। एक क्वांटिटी से कीजिए, मैं नहीं कह रहा 50 क्वांटिटी 100 हम्म, क्वांटिटी, एक क्वांटिटी से। निडरता ऐसे नहीं आती है ना, जी जी। मैदान में कूदना हम्म, पड़ता है, बाहर से तो वॉच कोई भी कर सकता है, समझो मेरी बात को, बुरा मत मानिएगा, है ना। जी एक जी क्वांटिटी जी से जी। ही, जब तक आपका 2 रुपए जाएगा नहीं, आपके अंदर कीड़े जगेंगे नहीं करने का काम हो। आपकी जो सोच है ना, वो जी लाइव जी। मार्केट में बदलनी चाहिए, ऑफलाइन मार्केट में तो कोई भी ओके। बदला सकता है।
है ना। जी 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 ऑफलाइन जी मार्केट जी में कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कराएगा, लेकिन लाइव मार्केट में आप कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको भी। आप हमसे ज्यादा होनहार लोग हैं, आप लोगों को पता होएगा। जी जी है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है गौरव जी, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्त, जी आप स्टार्ट करो। जी, ठीक है सर। हाँ तो मैं मंडे से हाँ, एक क्वांटिटी से ही करो, लेकिन स्टार्ट करो। ठीक है, जी भरोसा जी जी करता हूँ कि अगली बार से आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है जी जी। जी, जरूर। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक पे ही खाली मैं करूं अरे कोई एक शुरू में? स्टॉक को देखो जिसमें पहले आपको कंफर्मेशन दिखे, उसमें ट्रेड मारो। ठीक है, जी जी जी, पहला ठीक। कंफर्मेशन, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। हाँ हाँ, जल्दीबाजी करने से अच्छा है मत ही लो। ठीक है, जी जी प्रॉपर वे में देखो कौन सा सपोर्ट, कौन सा स्ट्रांग दिखा रहा है अपने आप को। जो पहले स्ट्रांग दिखाया ना, वही भागेगा पहले। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ ये जी ध्यान जी, रखना। ओके ठीक ठीक है, तो अगली बार से अगर मैं लाइव और सेशन लूँ ना, तो गौरव जी ऐसा ना हो कि अभी जी। मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसा मत बोलना यार। नहीं नहीं, मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हाँ ठीक है, चलिए। राघवेंद्र जी, आपको हूँ। कोई है ओके। क्या? हाँ, मेरे पास तो आपका कॉल सब कुछ अच्छा है सर जी। ओके वो डेटामेटिक में एक प्रॉफिट बुक किया था। ओके और लोधा में अभी भी मैं बनी हूँ। किम्स मुझे अच्छी तरह से एक प्रॉफिट दिया था, किम्स आपका कॉल। हाँ और डेली डेली आपका कॉल मैं वॉच करता रहता हूँ। मुझे एक एक डाउट है कि हाँ, आप इतनी इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, कैसे होता है? ये तो आप तो कहता है ये तो चलेगा, तो ऊपर चलेगा तो चलेगा, कॉन्फिडेंस से एक अच्छी तरह कॉन्फिडेंस देते हैं लोगों को। हाँ। वो किस तरीके हम जनरेट करना है, वो तो ये एक मेरा क्वेश्चन है। ये जनरेट आपको करना है ना, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। क्या सर? ये जो जनरेट करना है वो ये करना है कि जब आप, यही की पॉइंट है, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। समझ में आ गया? राइट, वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। ओके, और जिस कॉन्फिडेंस की आपको बात आप कर रहे हैं ना रघुवेंद्र जी, हाँ हाँ, वो कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा, ट्रस्ट में। ओके सर, ओके बस सर। जुड़े रहिए, देखते रहिए कहां से कहां पहुंचेंगे आप। और क्योंकि मैं ईमानदारी हाँ से अगर मैं बात करूं, तो चूंकि ये सेशन रिकॉर्डिंग पे है, आपने हाँ, मेरे कॉल से क्या 50% कमाया है अभी तक, क्या नहीं? नहीं नहीं, कितने परसेंट कमा लिया? वो किम्स में 10%। और ओवरऑल, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं कह रहा। ओवरऑल एक 20 to 25। 25% कितने दिन में? एक 2-3 वीक्स में। 3 वीक्स में 25% बैंक देता है क्या आपको? नहीं 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 सर, देता ना। नहीं तो देता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 25% भी हाँ अगर मैं कहता हूँ ना, 15% भी कमाए ना, हाँ, सोने पे सुहागा, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। 100 रुपए में 15 रुपए जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं देता। करेक्ट सर, करेक्ट सर। राइट, ये बड़ी बात है हाँ। आपके लिए, लगे रहिए। बताइए, कोई और डाउट है तो बता दीजिए। आ, कोई अभी डाउट नहीं है। अभी आपका कॉल देखता रहता हूँ, मैं तो आपका कॉल ही वॉच करता हूँ। आपका और मैं तो मेरा एक ही चीज कहना है कि 1 2 3 पहली वीडियोस में देखता रहता हूँ, क्योंकि अदर पीपल का वीडियो भी मैं देखता हूँ। बट वो लोग इतना कॉन्फिडेंस से नहीं कहता है। सो मुझे तरफ से आपका एक बिग सैल्यूट। इतना थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस से आप कहने में वो लोगों को भी सब कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है उसके एंट्री मारने पे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। चलिए, सो अरुण आए हैं, कोई नए अरुण आए हैं। अरुण, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ इससे पहले आपने ज्वाइन किया है क्या? हाँ, लास्ट ओके, सेशन में। कोई बात नहीं। कोई डाउट है आपको, या फिर कोई क्वेश्चन है अ, आपको जो आपको हमसे पूछ लें, आप पूछ सकते हैं। अभी कोई डाउट नहीं है। ओके, लेकिन मैं अभी साक सॉफ्ट और बिरला सॉफ्टवेयर में एंट्री किया है, होल्डिंग पर है। बी सॉफ्ट में ऑलरेडी मेरी एंट्री है सर, उसमें वो है।
साक सॉफ्ट में मेरी हाँ। एंट्री नहीं है, साक सॉफ्ट में किसी और ने लिया, आई थिंक तो नीलेश ने लिया है, राइट नीलेश? नीलेश जी सर। आपने भी लिया हुआ है ना? जी सर, मैंने लिया है। हाँ, तो देखिएगा साक अभी सॉफ्ट में भी ना, देखिए साक जी। सॉफ्ट का बता देता हूं मैं क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे देखिए, आप किसी 1 आवर के चार्ट को भी देखेंगे ना, देखिएगा जो लेवल्स था इसका, ये लेवल्स में ना गैप अप ओपनिंग हुआ था जिसमें अप्रॉक्स 5% का है ना, ये पहली बार रैली पहली कैंडल ने किया था, है ना। तो ये जो बीच में गैप अप है ना, जी। इस गैप अप में इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रिट्रेस करने आएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन इसने जो प्रूफ किया वो आप देख सकते हो, इस कैंडल के हाई पे ये क्लोज नहीं कर पाया, है ना। दूसरा क्या था, दूसरा ये कि अगर आप खुद सोचो, यहां से अगर मैंने 10% का टारगेट दिया और 5% की रैली ये खुद हो गई, तो क्या आप 5% का टारगेट के लिए और 10% के स्टॉप लॉस के लिए बैठेंगे क्या? नहीं। क्या आप बैठेंगे? नहीं, अभी नहीं वो हमारा एंट्री पॉइंट में है ना 686। ये अभी एंट्री पॉइंट में है ना, लेकिन मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपने इधर कहीं पे लिया होगा तो सर आपका सपोर्ट जैसा। टारगेट छोटा और स्टॉप लॉस बड़ा हो गया ना, तो क्या ये सही है? नहीं ना। नहीं, तो आप नहीं। ये इस लेवल पे लिया है तो परफेक्ट है, कोई बात नहीं। देखो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, इसको मार्केट भी देखो, मैं ये कहता हूं ना, कोई भी लाइन ड्रॉ करो, अगर मार्केट उसको प्रूव कर रहा है, मैं कह रहा हूं ना कुछ मत करो, बस यहाँ पे ही मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो अगर मार्केट कल का जाके यहाँ पे रिएक्ट करने लगा ना, मतलब ये फिर मैं लेवल जो ड्रॉ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो मैंने लेवल ड्रॉ किया, क्या मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, मान रहा है कि वाकई में ये सपोर्ट है ना? इधर जी सपोर्ट पे सर, लगा ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहा है ना ये, है ना। जी जी। प्राइस अभी लेवल्स पे है, ठीक है, कोई नहीं, है ना। जब यहाँ से उठे, अगर आपको यहाँ से जब ये बूम करेगा, तो अगर थोड़ा पैसे वैसे हो तो एवरेजिंग कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। एवरेज कर सकते हैं ना इधर। हाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से उठने दीजिएगा, कम से कम ये जो है ना 690 के ऊपर तो जाने ही दीजिएगा, 690 93 के ऊपर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को फेस करने की कोशिश करेगा, लग तो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा ये हाईज यहाँ पे सेलर बैठा पड़ा है ये लेवल पे, ठीक है, इसको बीट करने दो पहले, ठीक है। हाँ, है ना, इसमें मेरी जी एंट्री सर। नहीं थी मैं, क्योंकि ये जब देख लिया ना, मैंने तुरंत इसको डिलीट मारा वहां पे, मतलब डिलीट का मतलब मेरे एक्शन लिस्ट से हट गया था ये, अदरवाइज और सब स्टॉक पड़े हुए थे। ओके ठीक है अरुण, और कोई था स्टॉक आपके पास जो कि आपको डाउट लग रहा है अभी कुछ? नहीं सर, अभी इस सर। दोनों में होल्डिंग पे है। कोई बात नहीं है, बी सॉफ्ट मेरा भी है, राइट, हाँ। बी सॉफ्ट मेरा भी सर। है। हाँ बोलिए ना। राघवेंद्रन सर, जी आप। ऐसे आप कहा था ना ये गैप अप, इसी तरह यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे एक पोजिशनल स्टार्ट किया था, उसमें तो पहले 5 मिनट कैंडल से ये हो गया, अपर सर्किट भी हो गया, उसमें भी एंट्री नहीं है ना सर? कौन सा था? अच्छा वो हाँ एक स्टॉक था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ग्लोपे पॉली, वन सेकंड गोल्ड सर, मैं पॉली व्हाट्सएप किया था। हाँ हाँ पॉली करके था, पॉली कौन सा है, गुल पॉली। हाँ हाँ उसमें मेरी एंट्री नहीं थी दोस्त, इतना जल्दी भागा वो ना कहाँ। ना हाँ, वहाँ ये देखो वो ना, भी कहना है जब ना से सर, मैंने दिया हुआ है, हाँ अब अपर देखो सर्किट, हाँ। ये कैंडल था ना, हम्म। ठीक है ना, आप इधर भी देख लो अगर, तो देखो ना ये यहाँ से कितना भाग गया, ये शायद सर्किट था, यहाँ से देखो 5%, मतलब ये सर्किट पे सर्किट मारे जा रहा है। यहाँ से हुआ था ये वाले दिन से, ये हुआ और ये हुआ, 3 चल चुके हैं इसमें ऑलरेडी। ये पहली कैंडल ने अपना काम कर दिया था और अभी तक इसने 10% का सर्किट, लेकिन मैंने एंट्री नहीं किया इसमें, है ना, क्योंकि पहली कैंडल बहुत तेजी से निकला, है ना। पहले ऐसा हुआ तो एंट्री मारना नहीं है ना सर, ऐसा हुआ तो। अब क्या एंट्री करेंगे इसमें, बोलिए ना, आपको निकल लगाने का मौका ही नहीं देगा, ये लेंगे कहाँ पे आप? करेक्ट करेक्ट। है ना, पहले और दूसरा क्या है इसमें, अगर लगा लेते तो निकलते नहीं, अगले दिन का भी सेम सिनारियो है, उसके अगले दिन पे हुआ है, तो छोड़ दीजिए ना, चाहे इतना सही अगर एक आध नहीं भी मिला तो कौन सा है ना, एक आध तो इतना तो मिल ही जा रहा है अपने को। मेरा देखिए, मेरा सिंपल सा है ना, 10% मिल गया ना, 8 से 10% अगर दिन भर का मेरा मिल गया ना, बस प्रणाम करता हूँ, सिस्टम को छूता हूँ, निकल जाता हूँ, बस बहुत है आजकल। क्वांटिटी बढ़ाओ, पैसे कमाओ, मेरा ये सिद्धांत है बस।
लेकिन कंफर्मेशन हायर होना चाहिए आपका, ठीक है ओके राघवेंद्र सर, जी? ओके, हाँ, थैंक यू। बाकी कुछ नहीं है, बस आराम से निवेश करना है। अभी लॉन्ग टर्म का भी स्टार्ट करूंगा तो बता दूंगा मैं, राइट? अभी तो मैं शॉर्ट टर्म पे ही हूँ, मिड टर्म भी नहीं है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है, तो इंट्राडे ही मान के चलो, हाँ, है ना? दिन भर में मिल जाता है, अपना ले दे के निकलो। ओके ओके सर। ओके, तो किसी और का कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहाँ पे डाउट सेशन ही था, क्योंकि आप लोग का स्टॉक में क्या कुछ नजरिया है। ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। आपकी सोच क्या है कैंडल्स को लेके, स्टॉक को लेके, वो मायने रखती है। आपके विनिंग का परसेंटेज जो है उससे ही इंक्रीज होता है, राइट? कितने लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से ना ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा। कितने लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे अब ये टूट गया नीचे आ जाएगा, लेकिन ये देखो ये उठा गया, यहाँ से ऊपर की साइड बूम कर गया ना, राइट? तो ये साइकोलॉजी का है कि प्राइस आएगा तो किस लेवल तक आना चाहिए और क्यों यहाँ से घूमेगा। तो क्या, क्यों, कैसे, ये 3 जो शब्द हैं, इसका आंसर अगर आपको पता है तो राघवेंद्र जी कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्डअप हो जाएगा आपका भी। हाँ, ओके सर, ओके। ओके, तो धीरे और एक धीरे, डाउट है, हाँ आपसे आपसे सिखा लूंगा सर, वो भी। नहीं नहीं, क्यों, क्या, हाँ, कैसे, ये तीनों शब्द का आंसर मैं दूंगा आपको, ठीक है? हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, धीरे धीरे, इतने जल्दीबाजी में तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा और आप सीख भी नहीं पाओगे, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट है ना? सर, तो थोड़ा करेक्ट। थोड़ा पहले हाँ, पैसे भी कमाते रहो ना, कि अंदर से खुशी भी आती रहे, कि जब तक खुशी है तब तक अच्छा लगता है ना? चलिए अरुण, आपका ओके कोई क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ मैं ये सुमितोमो केमिकल्स है ना, क्या सुमिकेम, स्पेलिंग बोलिएगा? सुमी केमिकल, SUMI, हाँ सुमी केमिकल। ओके। उसमें मैं 14 जुलाई को एंट्री किया था। 14 जुलाई को हाँ ये लेवल को, हाँ, वो 452 उस लेवल पे, कितने पे एंट्री किया था? 452 इस लेवल पे, 450 452। 452, ठीक है। और हाँ उधर सस्टेन कर रहा था ना 14। 452 पे लिया तो दोस्त, हाँ अगर पहली कैंडल देखो तो ये काफी बड़ा 3% है, ठीक है? तो अभी क्या दिक्कत क्या है इसमें, वो बताइए ना। अभी नीचे आ गया इसलिए, हाँ, तो मैं शाम तक वेट किया, ऊपर जाएगा कैसे। आपने फिर 15 को किया होगा? नहीं, 452 में एंट्री किया। 452 में किया और नेक्स्ट डे आपका हाई गया 457 का। नहीं, मैं इंट्राडे किया था उस दिन। अच्छा, इंट्राडे किया था। हाँ। दोस्तों मैंने इंट्राडे के लिए राय तो दिया ही नहीं था, कहाँ से ले लिया आपने? कैश टू कैश किया नहीं था? अब कैश टू कैश था? नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में वॉच सुमी के मैं ऐसे बोल दिया ना। नहीं तो वॉच करने को बोला था मैंने, तो किस लेवल पे था? हाँ अच्छा, वो फिर मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा ना, फिर मैं दिल्ली में होऊंगा, ठीक है? तो हाँ, मेरे हिसाब से हाँ, आउट ऑफ तो स्टेशन। तो इसमें ना एक मिला था, आपने जल्दी एंट्री करा है, मतलब जल्दी मींस इन हाँ द सेंस लेट, सॉरी लेट किया है, टॉप पे किया, टॉप पे का है कोई एंट्री किया। हाँ, मॉर्निंग 9:15 में मैसेज आया था सुमी के अरे फोकस दोस्त कीजिए, आप देखो, फोकस सब में। छोड़ो, देखो 14 तारीख का बोल रहे हो आप ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये 14 तारीख का हाँ डाटा है। किस, आप क्या, आपको नहीं लग रहा कि 452 टॉप पे किया आपने? नहीं लग रहा? हाँ हाँ, तो फिर गलती कहाँ उधर पे है? आप नीचे लेते ना, यहाँ पे देखो ना, मौका तो दिया ही है छोटे, अगर इंट्राडे किया तो इधर ले लेते। देखो रिटेस्ट किया, कंफर्म किया, वापस गया, तो ले लेते ना यहाँ से, तो एक अच्छा यहाँ से भी लेते तो भी अप्रॉक्स 2%, 12-15 रुपए मिले हैं, हाँ है ना? आपने ऊपर किया ना टॉप पे, ये गलती किया। और देखो मार्केट ने पर्टिकुलर लेवल पे आकर रिएक्ट भी किया है, क्योंकि क्या था ना, हाँ मैं था नहीं, मेरे पास वहां पे लाइट्स का थोड़ा प्रॉब्लम था और सिस्टम भी नहीं था, तो इसलिए मैं लेवल्स नहीं दे पा रहा था, लेकिन जो मैं स्टॉक ढूंढ पा रहा था वही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? यहाँ पे क्या लॉसेस का मुंह देखना पड़ा ऐसा? हाँ, लो 500 रुपए में मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया। ओके, तो दोस्त एक चीज का ध्यान रखना अरुण, मैंने क्या बोला आपको, साइकोलॉजी। टॉप पे क्यों खरीदना है? आप सोचो ना, टॉप पे कोई खरीदता है क्या? नहीं, किसी स्टॉक ऐसे उधर सस्टेन करने के बाद शाम को अरे दोस्त अब एक बात बताओ, बढ़ आप जाएगा। 4% ऊपर सस्टेन करेगा तो 4% ऊपर लेंगे क्या? नहीं, क्या आपको लगता है मैं सही हूँ गलत? तो आप बताओ आप। हाँ, लेकिन फिर एंट्री करना नहीं, वो डिसीजन कैसे लेता है? एंट्री क्या नहीं करना है? हाँ, ये पहली कैंडल नहीं, कितने परसेंट का है वो बताओ, छोड़ो अभी, ये बताओ। 4%।
अब जरा मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा आएगा नहीं आएगा? स्टॉप लॉस तो प्रॉपर सपोर्ट पे रखोगे या नहीं रखोगे? सपोर्ट में। सपोर्ट पे रखोगे ना, जल्दीबाजी में तो करोगे नहीं। तो जब प्रॉपर सपोर्ट में रखोगे तो आपको नहीं लग रहा कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ जाएगा? तो क्या करोगे, एंट्री करोगे नहीं करोगे? नहीं करना। फिर क्यों किया? ये सोच आनी चाहिए थी ना, हाँ। है ना? ये साइकोलॉजी है। हम क्यों नहीं करें इसका आंसर आपको ढूंढना होगा वहां पे। अभी मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आ गया ना कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन गलती वहां पे हो गई ना। कोई बात नहीं, 500 रुपए मार्केट ने आपसे लिया है, गलती आपकी थी, सूद समेत मार्केट आपको देगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? लेकिन मैं एंट्री नहीं किया तो वो ऊपर जाएगा, ऐसे होता है। क्या? हम एंट्री नहीं किया तो हाँ, वो पॉइंट से वो फिर ऊपर जाएगा। समझा नहीं आपका क्वेश्चन। अगर मैं एंट्री किया तो वो नीचे आएगा, मुझे लॉस होता है। हाँ, लेकिन मैं एंट्री नहीं किया तो उस दिन वो स्टॉक ऊपर जाएगा, अब बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी का, मैं क्या बोला आपसे, ये सोच होता है ना कि जब मैं बाई करता हूँ सेल हो जाता है, सेल करता हूँ बाई हो जाता है, देखा होगा आपने, बहुत लोग सुनते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजी है कि हम गलत जगह पे जब बाई करते हैं ना, जबकि वहां पे टारगेट बुकिंग का था, तो वो गिरेगा ही ना। वो उसके ऊपर, एक बात बताइए, एक छत के ऊपर नीचे से अगर छत आया, छत को तोड़ते हुए थोड़ी जाएगा वो, कहीं ना कहीं तो रुकना है ना उसको, है ना? अगर आप नहीं लेते तो उस दिन साइकोलॉजी नीचे साइड में ही कंफर्म किया होगा कि वो ऊपर साइड जाना चाहता है ना? तो वो ऊपर चला गया। जैसे 5 मिनट में अगर आप देखें, वही चीज मैं जैसा दिखा रहा हूं आपको, आप देखिए बायर सेलर का स्ट्रेंथ पढ़ा था ना आपने? हाँ। बाई यहां हुआ, सेल यहां हुआ, क्या सेल को बीट किया ये? बोलो ना, यस और नो। सेलर का एसएल हुआ नहीं हुआ? हुआ ना, तो प्राइस ऊपर गया। अब जरा मुझे ये बताइए, यहाँ पे सेलर, क्या ये सेलर कंफर्म हुआ? प्राइस इसके ऊपर कभी गया? आया ना, बोलिए। नहीं गया। इसके बाद सेलर यहाँ आया, गया, यहाँ पे आ गया, चलो मान लेते हैं यहाँ पे सेलर आया, इसके ऊपर गया 453.1, नहीं गया ना। जब प्राइस गया ही नहीं, आप खुद देखिए, पहली बार सेलर यहाँ थे, फिर उसके बाद सेलर ने हमको यहाँ दिखाया, क्या इसके ऊपर कोई प्राइस क्लोज किया ऊपर? नहीं। जब किया ही नहीं तो कहां से बाई हो गया? देखना जरा, क्या प्राइस यहाँ पे सेलर वाकई में बैठा था? आया ना, बोलो, बैठा था ना? देखो, गिराने की कोशिश करी। तो ये चीज ना थोड़ा समय के साथ आपको आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करो आप। लेकिन ना थोड़ा सा, मैंने क्या बोला, आप अपॉर्चुनिटी का तलाश करो, अपनी बारी का इंतजार करो। क्लियर है? ठीक है, अभी डाउट क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? हाँ, हो गया। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, राइट? होप सो कि आप सभी का डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊंगा, और थोड़ा सा आप लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी थोड़ा सा बढ़ा पाया हूंगा, ऐसा मैं मानता हूँ, राइट? भरोसे के साथ रखिए, आप ही जीतेंगे, कोई और नहीं जीत सकता, ठीक है? आपसे बेस्ट आपके आगे कोई भी नहीं है, ऐसा आप मान के चलिए। डेफिनेटली मार्केट भी आपको एक्सेप्ट करके रहेगा, और खुद वो चीख चीख के, स्टॉक की कैंडल हमेशा चीख चीख के कहती है कि मैं इस लेवल पे बाई होने वाला हूं, या यहां से मैं अगर ऊपर गया तो नीचे नहीं आऊंगा। वो बोलता है कैंडल, लेकिन कैंडल का भाषा जो है ना, कैंडल की आवाज नहीं होती, वो वर्चुअली है, उसका मोमेंटम से पता चलता है कि वो क्या कह रहा है वहां पे। क्लियर है? ओके, तो होप सो कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, राइट? सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, राइट? कोई और किसी का क्वेश्चन तो होगा नहीं? अगर है तो बता दे फटाफट, वरना बंद करते हैं आज का। सोनाकॉम जो है, हाँ, आपने रिकमेंड किया था, तो मैंने 400 में लिया था, वहां से वो 426 गया था। हाँ, पर मैंने अभी तक उसको होल्ड में रखा है, तो मुझे लगता है कि उसको मैंने, जब मैं टेस्ट करता हूँ, उसका वैल्यूम भाई बहुत देखो, ज्यादा सुनो, आता है। ये देखो, ये क्या लग रहा है, जब ये लेवल पे आ रहा है, देखो पहला टारगेट ये डन कर चुका है, हाँ, जब मैंने दिया था इसको, हाँ जी, राइट? हाँ जी, सेकंड बराबर। टारगेट के नियर बाई पहुंच चुका है। प्राइस क्या यहाँ से जब आया, टप्पा खा के ऊपर ढकेला, हाँ या ना, बोलो? ऊपर जाता है। हाँ जी, राइट, मतलब इसको ये सपोर्ट ले रहा है। क्लियर है? ये सक्सेसफुली क्लोज किया था, लेकिन अगले दिन गैप अप खुल गया। गैप अप खुल गया, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अभी। हाँ, अच्छा, समझ में आ गया? मैं अभी इसलिए मैंने 400 पे उसको होल्ड किया है, हाँ, अभी तक बेचा नहीं।
हाँ तो तो ठीक है आपने ना, जैसा कोई बोला नहीं, था कोई 450 बात पे नहीं है। तक मैं रखना चाहता हूँ। देखो अभी एक तो चीज का होल्ड ध्यान करूँ? रखना, अगर 390 के नीचे ये बिहेवियर करे ना तो फिर अगर प्रॉफिट में है तो एग्जिट करना, ठीक है, हाँ जी और हाँ दोबारा जी से फिर वो रिटेस्टिंग पे आएगा फिर उठाना। लेकिन अगर इसके ऊपर हाँ चल जी रहा है ना, बन ही रहिएगा, वॉच हमेशा करते रहिएगा, इसको छोड़ना नहीं है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर, चलिए फिर सर आज के लिए बस इतना ही, राइट। हाँ जी हाँ चलिए जी हाँ थैंक जी। यू। जी एक जी सर। सेशन दे सकता है क्या? हाँ जी, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में एक सेशन। सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का क्या, हाँ ये बायर सेलर एक्शन दिया है ना? बायर सेलर क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना थोड़ा सा क्लियरली। नहीं नहीं पहला ऐसे एक सेशन दिया है ना, हाँ ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में भी। तो बायर सेलर एक्टिविटी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही तो ड्रॉ करता है, हाँ ठीक है, मैं अगेन ले लूंगा वो अलग बात है। लेकिन बायर सेलर एक्टिविटी जब पहली बार बायर किसी चीज को पुश करता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, हाँ ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। बायर और सेलर का मतलब क्या है, जहां से बायर को रोका जा रहा है वो रेजिस्टेंस होता है, जहां से सेलर को रोका जाएगा वो सपोर्ट होगा, सही है। हाँ तो यही होता है ना, बाकी अगर आपको डेप्थ में चाहिए तो वो कभी हम इसका सेशन ले लेंगे, ठीक है। हाँ वो तो अच्छा सेशन था। ओके ओके ठीक है, आप उसको जो है आप उस जो सेशन था, अगर वीडियो नहीं, वीडियो तो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, आप उसको भी देखिएगा। हाँ तो डेफिनेटली आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का जो लेवल है, जिस देखिए मैं दूसरे का नहीं जानता, मैं अपना जानता हूं कि मैं कैसा सोचता हूँ स्टॉक को लेके, ठीक है, और मैं अपने पोजिशनल एनालिसिस सीरीज में भी यही चीज शो करने की कोशिश करता हूं। मेरा काम करने का तरीका अलग है थोड़ा सा, मैं स्टॉक को जिस नजरिए से देखता हूं वही चीज शो करता हूं, जिसमें आप लोगों को ना मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस दिखता होगा, जैसा राघवेंद्रन जी बोल रहे थे, वो कॉन्फिडेंस खुद की जब आप एनालिसिस करेंगे ना और खुद का चीज डेवलप करने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस उतनी, क्योंकि आपको भरोसा होता है ना, है ना। हाँ ये अच्छी बात है क्योंकि आ, हम भी थोड़ा दिमाग लगता है इसमें, एंट्री करना नहीं करना इससे। ये देखिए ये लेवल ड्रॉ करके मैंने दे दिया ना, अब यहाँ पे एंट्री करूँ ना हाँ करूँ, ये साइकोलॉजी का कमाल हाँ है ना, ये आपकी सोच यहाँ बनाएगा, आपकी एंट्री यहाँ पे आपकी सोच बनाएगी, ठीक है। आप देखिए ये प्राइस नीचे गया, राइट, डाउन साइड को आया, और जब मैंने एंट्री दिया होगा ना तो ये लेवल था, इस लेवल से गैप डाउन खुला, नीचे आया, देखिए ऊपर गया, और प्राइस अगले दिन के बाद से फिर बूम हो गया, टारगेट दिया फिर ऊपर गया फिर यहाँ पे आया। ये साइकोलॉजी का कमाल है, धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, ठीक है। मान लो तो जीत, ठान लो तो जीत, मान लो तो हार, ये वाले सिस्टम आप सभी ने सुना होगा, तो इस चीज को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल विन, राइट। यस ओके तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, राइट। हाँ थैंक्स। ओके सर, गुड नाइट। हाँ सर, गुड नाइट सर, हैप्पी वीकेंड सर। ओके सर, थैंक यू।